वालेकुम। मेरा नाम ताबिश है। मेरा कोचिंग है नुरेशिया हाउस ऑफ एजुकेशन के नाम से कराची में, और मैं 12 साल से कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है अकाउंट्स के बारे में। उम्मीद है ये आपको अकाउंट समझने में और आपके मार्क्स लेने में काफी हेल्पफुल होगी। अगर आप थोड़े सी भी, अगर आपको 15-20 मिनट भी ये की वीडियो है, अगर आप इसको देखते हैं तो आपको एटलीस्ट 30 to 35 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे आपके फर्स्ट ईयर कॉमर्स के, जो कि कराची बोर्ड के। तो उम्मीद है आपको वीडियो ना सिर्फ पसंद आएगी बल्कि आपको अकाउंटिंग समझने में और मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्पफुल होगी। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो क्लास है वो फर्स्ट ईयर कॉमर्स कराची बोर्ड के लिए है, लेकिन जो भी अकाउंटिंग पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या है? What is accounting? Accounting is the process of recording financial transaction pertaining to a business. बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करने को हम अकाउंटिंग कहते हैं। यानी बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना, आपकी इनकम या आपकी एक्सपेंस, उसको अकाउंटिंग कहा जाता है, अकाउंटिंग कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसेट्स की कि एसेट्स क्या होते हैं। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो भी हमें फ्यूचर में बेनिफिट दे रहा है वो हमारा एसेट्स है, जैसे कि कैश, बैंक, फर्नीचर या मशीनरी। ये वो चीजें हैं जो हमें फ्यूचर में बेनिफिट दें और ये हमारा एसेट्स है। लेकिन इसकी होती हैं दो टाइप्स। पहला है करंट एसेट्स। जो भी चीज हमको फ्यूचर में बेनिफिट दे रही है विद इन 1 ईयर, उसको कहते हैं करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जैसा कि कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल यानी पैसे हमें रिसीव करने हैं किसी से, नोट्स रिसीवेबल, कस्टमर ने प्रॉमिस किया एक स्पेसिफिक डे में या स्पेसिफिक मंथ में पैसे दे देगा, फिर प्रीपेड हमने एडवांस में पैसे दिए, और इन्वेंट्री। करंट एसेट्स जो हमें 1 साल के अंदर अंदर बेनिफिट दे, और नीचे उनके एग्जांपल्स हैं। फिक्स एसेट्स वो जो हमें 1 साल से ज्यादा बेनिफिट देते रहे, यानी कि फर्नीचर और मशीनरी जो हम 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं वो हमारे लिए फिक्स एसेट्स है। फिर बात करते हैं हम लोग एक्सपेंसेस की। एसेट मैंने बताया था फ्यूचर बेनिफिट और एक्सपेंसेस पास्ट बेनिफिट, जो हमें जिसका हमने बेनिफिट यूज कर लिया है, जैसे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस और लॉस, हमने बेनिफिट यूज कर लिया है। अब थर्ड में बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज मींस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो कि हमारी जिम्मेदारी, हमें पैसे पे करने हैं या किसी का काम करना है, तो अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटीज है, पेएबल करना है। नोट्स पेएबल हमें किसी को पैसे देने, हमने प्रॉमिस किया। अनअर्न्ड इनकम हमने किसी से एडवांस में पैसे लिए, तो ये लायबिलिटीज है। आगे बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस वेल्थ, जो भी हमारे बिजनेस की वेल्थ है, जितना हम पैसा लगा रहे हैं, कैश लगा रहे हैं, जो भी चीज इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपका कैपिटल है, वो बिजनेस वेल्थ कहलाता है, वो आपकी कैपिटल है। लास्ट में हम बात करते हैं रेवेन्यू और कैपिटल की। रेवेन्यू आपकी सेल्स है और इनकम आपके प्रॉफिट है। तो सेल्स, सर्विस इनकम और प्रॉफिट ये आपका रेवेन्यू है या फिर इनकम है। ये अगर इनकम है जो भी चीज आपको मुनाफा दे रही है या फिर आपकी सेल्स हो। और इन पांचों का अगर देखा जाए, एसेट्स और एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और लास्ट में रेवेन्यू या इनकम, ये आपके मेन पिलर है अकाउंट्स के। एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज होगा तो वो डेबिट में जाएगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में जाएगा। ये इनके रूल्स हैं। डेबिट क्रेडिट के बारे में हम तफसील से बात करेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि दो चीजें बढ़ेंगी जो कि एसेट और एक्सपेंस से, तो डेबिट में जाएंगी, कम होंगे तो क्रेडिट में जाएंगी। लेकिन कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू अगर कम होगा तो वो डेबिट में जाएगा और ज्यादा होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। यानी एसेट और एक्सपेंस का एक रूल है, कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू या इनकम का एक रूल है। जो भी तमाम एंट्रीज हैं जो कि फर्स्ट ईयर में आती हैं, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन आता है जर्नल का, ये जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं उसको। आज हम वो कंप्लीट कर लेंगे तो आपके ऑलमोस्ट 30 to 35 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे फर्स्ट ईयर के कॉमर्स अकाउंट्स कराची बोर्ड। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट बाय कैश। हमने कैश इन्वेस्ट किया है, कैश हमारा एसेट्स होता है। एसेट जब बढ़ेगा तो वो डेबिट में जाएगा, कैश हमारा एसेट्स तो वो डेबिट में जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट
क्योंकि कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा, और एसिड है तो वो डेबिट में जाएगा। तो कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री में आते हैं, इन्वेस्टमेंट बाय बैंक। अभी आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो बैंक के थ्रू किया है, आपका बिजनेस का पैसा है वो बैंक में है, तो फिर बैंक डेबिट होगा। बैंक हमारा एसेट्स है, बैंक डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट। कैपिटल क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट जब भी बढ़ेगी तो क्रेडिट में जाएगी, और बैंक डेबिट में हमारा एसेट्स है। नंबर थर्ड, कैपिटल कैटेगरी की, इन्वेस्टमेंट बाय फिक्स एसेट्स। आपने फिक्स एसेट, आपके पास कोई भी फिक्स एसेट था, आप अपने बिजनेस में ले आए, अभी भी आपका एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ेगा तो वो डेबिट में जाएगा, तो यानी फर्नीचर डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। फर्नीचर डेबिट इसलिए होगा कि आपका एसेट्स है, और कैपिटल क्रेडिट इसलिए होगा क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल जब बढ़ेगा तो वो क्रेडिट में जाएगा, और फर्नीचर एसेट जब बढ़ेगा तो वो डेबिट में जाएगा। लास्ट एंट्री है कैपिटल कैटेगरी की, मिस्टर ए विड्रॉ कैश दिस फ्रॉम बिजनेस। मिस्टर ए ने कैश विड्रॉ किया। जब भी कैश विड्रॉ करेंगे बिजनेस से पैसा जाएगा, यानी एसेट्स कम होगा। एसेट्स कम होगा तो कैश क्रेडिट क्योंकि हमारा एसेट्स कम हो रहा है, और ड्राइंग डेबिट क्योंकि हमारा कैपिटल कम हो रहा है। जब भी कैपिटल कम होगा तो उसको कैपिटल नहीं लिखेंगे, ड्राइंग लिखेंगे, और हम ये पढ़ चुके हैं कि कैपिटल कम होगा तो वो डेबिट में जाएगा, यानी ड्राइंग होता है नेगेटिव एसेट्स। ये पहली कैटेगरी कैपिटल की पूरी हो गई है। अब दूसरे में बात, कैपिटल के बाद हमारी सेकंड कैटेगरी है, वो है परचेज की। परचेज ऑन कैश, मिस्टर ए परचेज गुड्स ऑन कैश रुपीज दिस। इसका मतलब है कि गुड्स खरीदे गए हैं, यानी हमारा एसेट्स बढ़ रहा है, और हमने कैश के बदले खरीदे तो हमारे एसेट्स कम हो रहा है। एसेट्स बढ़ेगा तो वो डेबिट में जाएगा, एसेट्स कम होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। इसका मतलब ये हुआ परचेज यानी गुड्स हमारे पास डेबिट में है और कैश क्रेडिट में है, क्योंकि एक एसेट्स बढ़ रहा है और एक एसेट्स कम हो रहा है। परचेज की सेकंड एंट्री है परचेज ऑन क्रेडिट। अगर आपने सामान लोन में लिया है या पैसे नहीं दिए, पैसे आप बाद में देंगे, तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। हम पढ़ चुके हैं लायबिलिटी बढ़ेगी तो लायबिलिटी क्रेडिट में जाएगी। सो अकाउंट पेबल जो कि लायबिलिटी है वो क्रेडिट में क्योंकि इंक्रीज हो रही है, और परचेज चूंकि हमारे पास एसेट्स आ चुका है तो वो डेबिट में। थर्ड एंट्री में परचेज की कैटेगरी की, परचेज रिटर्न। मिस्टर ए रिटर्न गुड्स टू मिस्टर एस। अब हम जो कि मिस्टर ए हैं, हमने सामान वापस कर दिया सप्लायर्स को, तो हमारी लायबिलिटी कम हो रही है। लायबिलिटी कम होगी तो वो डेबिट में जाएगी। अकाउंट पेबल यानी लायबिलिटी वो डेबिट में है क्योंकि हम सामान वापस कर चुके हैं, और परचेज रिटर्न हमारा एसेट्स कम हो रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है परचेज की, परचेज डिस्काउंट। मिस्टर ए रिसीव डिस्काउंट ₹100 फ्रॉम मिस्टर एस। अब हमें डिस्काउंट मिला है, यानी हमारी लायबिलिटी और कम हो गई है। लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट में जाती है, अकाउंट पेबल डेबिट, और डिस्काउंट इनकम, हमारी इनकम बढ़ रही है क्योंकि हमें डिस्काउंट मिला है, तो इनकम बढ़ती है तो वो क्रेडिट में जाती है, यानी अकाउंट पेबल डेबिट और डिस्काउंट इनकम क्रेडिट। इसके बाद जो लास्ट एंट्री है परचेज कैटेगरी की, पेमेंट टू सप्लाई। अब हमने पैसे पे कर दिए जिसे हमने सामान खरीदा था, हमारी लायबिलिटी और कम हो गई। लायबिलिटी कम होती है वो डेबिट में जाती है, यानी अकाउंट पेबल डेबिट, और हमारे पास से कैश या बैंक जा रहा है तो फिर वो भी क्रेडिट। तो हम ये कह सकते हैं कि लायबिलिटी भी कम हो रही है और हमारा एसेट्स कम हो रहा है। लायबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट में जाएगी, और एसेट्स कम होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। अब जो थर्ड कैटेगरी है वो है सेल्स की, सेल्स ऑन कैश। हमने कैश में बेचा है, जब हम कैश में बेचेंगे तो हमारे पास से कैश आएगा, यानी हमारा एसेट्स बढ़ेगा। एसेट्स बढ़ेगा तो वो डेबिट में जाएगा, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू जब बढ़ेगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। तो कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्योंकि हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो सेल्स क्रेडिट में जाएगी। सेकंड एंट्री है सेल्स कैटेगरी की, सेल्स ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने लोन में सामान बेचा है, यानी हमें पैसे नहीं मिले जो कि बाद में मिलेंगे, लेकिन हमारा अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट्स है। एसेट्स जब बढ़ेगा तो वो डेबिट में जाएगा, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्योंकि हमारा एसेट्स बढ़ रहा है, और सेल्स हमारा रेवेन्यू भी बढ़ रहा है तो वो रेवेन्यू क्रेडिट में जाएगा। नेक्स्ट एंट्री सेल्स रिटर्न। मिस्टर सी रिटर्न, मिस्टर सी जो हमारे कस्टमर है उन्होंने सामान हमें वापस कर दिया, तो हमारा रेवेन्यू कम हो रहा है। रेवेन्यू कम होगा तो वो डेबिट में जाएगा, सेल्स रिटर्न डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट में जाएगा। उसकी वजह ये है हमारा एसेट्स भी कम हो रहा है, तो यहाँ रेवेन्यू कम होगा तो वो डेबिट में जाएगा, रिसीवेबल हमारा एसेट्स कम हो रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा।
सेल्स डिस्काउंट, मिस्टर ए अलाउड डिस्काउंट, मिस्टर ए ने डिस्काउंट दिया है कस्टमर को, यानी जो डिस्काउंट देगा उसके लिए एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट में जाएगा, और जब हम इसको डिस्काउंट देंगे तो हमारा एसेट्स कम होगा, रिसीवेबल कम होगा, रिसीवेबल कम होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा। ये जो बैड डेट की एंट्री है ये बहुत ही कम आती है, बैड डेट की एंट्री, या फिर बिल्कुल नहीं आती फर्स्ट ईयर में, फिर भी हम समझ लेते हैं कि एक्सपेंस किसी ने हमें पैसे दिए नहीं, हमें पैसे लेने थे किसी से, उसने पैसे नहीं दिए और हमें लग गया वो पैसे नहीं देगा तो हमारे लिए बैड डेट हो गया। बैड डेट एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट में जाएगा, और रिसीवेबल, हमारा रिसीवेबल कम हो रहा है क्योंकि वो पैसे हमें नहीं मिलने वाले, हमारा एसेट्स कम हो रहा है इसलिए एसेट्स क्रेडिट में जाएगा। और लास्ट कैटेगरी, लास्ट एंट्री ऑफ सेल्स कैटेगरी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, हमने कैश रिसीव कर लिया कस्टमर से, जब कैश रिसीव कर लेंगे हमारा एसेट्स बढ़ेगा तो वो डेबिट में जाएगा, और हमारा रिसीवेबल कम हो रहा है, रिसीवेबल कम होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा, यानी एक एसेट्स बढ़ रहा है और एक एसेट्स कम हो रहा है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी एक्सपेंसेस की है। पहला एक्सपेंसेस यूटिलाइज्ड, रेंट यूटिलाइज्ड एंड पेड, हमने एक्सपेंस यूज कर लिया है, जैसे मैंने बताया था कि एक्सपेंस हमारा पास बेनिफिट होता है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है तो वो डेबिट में जाएगा, रेंट एक्सपेंस डेबिट, इंक्रीज हुआ है और हमारा एक एसेट कम हो रहा है तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो वो डेबिट में, एक्सपेंस डेबिट, और एसेट कम हो रहा है तो एसेट्स यानी कैश क्रेडिट, तो एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। सेकंड एंट्री है एक्सपेंस यूटिलाइज्ड बट नॉट पेड, हमने एक्सपेंस यूटिलाइज तो कर लिया है लेकिन पे नहीं किया है, तो एक्सपेंस यूटिलाइज हो गया तो वो डेबिट में जाएगा, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है लेकिन हमारी लायबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि हमने पैसे पे नहीं किए, पैसे पे नहीं किया, हमारी लायबिलिटीज है, लायबिलिटी जब भी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट में जाएगी। तो रेंट पेबल, वैसे तो अकाउंट पेबल भी लिख सकते हैं लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो रेंट पेबल लिखना है क्योंकि हमें पता हो कि हमने रेंट के पैसे पे नहीं किए, तो एक्स पेबल क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, रेंट पेड फॉर प्रीवियस एक्सपेंसेस, हमने जो लास्ट पैसे पे नहीं किया था पैसे पे कर दिए हैं, तो रेंट पेबल यानी हमारा लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज कम हो रही क्योंकि पैसे पे कर चुके हैं, अगर आपने कैश में पैसे पे किए तो आपका कैश कम हो रहा है, अगर चेक दिया तो बैंक कम हो रहा है, तो अकाउंट पेबल डेबिट और कैश या बैंक पेड, हमारी लायबिलिटीज भी कम हो रही है, हमारे एसेट्स भी कम हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री है एक्सपेंसेस कैटेगरी की, रेंट पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में पैसे पे कर दिए हैं, तो प्रीपेड हमारा एडवांस में पैसे पे कर दिया, हमारा एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट में जाएगा, दूसरे एसेट्स कम हो रहा है, कैश या बैंक क्रेडिट। प्रीपेड इसलिए क्योंकि हम बाद में यूटिलाइज करेंगे इसे। नेक्स्ट कैटेगरी है, नेक्स्ट एंट्री है एक्सपेंस कैटेगरी की, एडवांस पेमेंट यूटिलाइज्ड, जो हमने पैसे पहले पे किए थे अब यूटिलाइज कर लिया, यानी हमारा एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, हमारा एक्सपेंस बढ़ गया है और प्रीपेड कम हो रहा है, प्रीपेड हमारा एसेट्स होता है, एसेट्स कम हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है इसीलिए एक्सपेंस डेबिट में जाएगा और प्रीपेड क्रेडिट में जाएगा। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है इनकम की, इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड, इसका मतलब ये है कि हमें इनकम मिल भी गई और हमने रिसीव भी कर लिया, इनकम मिल गई है तो इनकम बढ़ेगी तो वो क्रेडिट में जाएगी, और हमारा एसेट्स बढ़ रहा है, कैश या बैंक बढ़ रहा है, कैश या बैंक बढ़ रहा है तो वो डेबिट में जाएगा, यानी कैश या बैंक यानी एसेट्स हमारा डेबिट में और इनकम क्रेडिट में, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ रही है। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, इसका मतलब है कि इनकम अर्न कर ली है लेकिन रिसीव नहीं की है, इनकम रिसीव करना है तो आप इनकम रिसीवेबल भी लिख सकते हो क्योंकि आपका एसेट्स है, या अकाउंट रिसीवेबल भी, इनकम रिसीवेबल लिखो तो बेहतर है प्रैक्टिकली। और आपकी इनकम बढ़ रही, इनकम जब भी बढ़ती है तो वो क्रेडिट में जाती है, तो कमीशन इनकम क्रेडिट क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है, रिसीवेबल डेबिट और इनकम क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव ऑफ प्रीवियस इनकम, जो आपको पहले पैसे नहीं मिले थे अभी पैसे मिल गए, यानी आपका कैश या बैंक बढ़ रहा है, कैश या बैंक बढ़ रहा है, आपका एसेट्स बढ़ रहा है, तो जैसे मैंने पहले बताया था आप इनकम रिसीवेबल भी लिख सकते हो, तो इनकम रिसीवेबल आपका एसेट्स कम हो रहा है क्योंकि आपको पैसे मिल चुके हैं। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव्ड बट नॉट अर्न्ड, आपको रिसीव हो गए हैं लेकिन अर्न नहीं किए हैं आपने, यानी आपकी अनअर्न्ड इनकम है, आपकी लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज जब भी बढ़ेगी तो वो क्रेडिट में जाएगी, तो अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट और कैश या बैंक डेबिट, यानी एसेट डेबिट हो रहा है, कैश या बैंक, और अनअर्न्ड इनकम यानी लायबिलिटीज आपकी बढ़ रही है, एसेट्स बढ़ेंगी तो डेबिट में जाएगा और लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो वो क्रेडिट में जाएंगी।
नेक्स्ट इनकम अर्न ऑफ प्रीवियस इनकम, जो लास्ट आपने अर्न नहीं किया था और आपको पैसे मिल गए थे, अब आपने अर्न कर लिया, यानी आपकी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई है तो वो क्रेडिट में जाएगी, और आपकी लायबिलिटीज कम हो रही, लायबिलिटीज कम होंगी तो वो डेबिट में जाएंगी। फिर बात करते हैं बैंक कैटेगरी की। पहली एंट्री है बैंक कैटेगरी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, इसका मतलब है कि आपके बैंक में इजाफा हो रहा है, बैंक में इजाफा हो रहा है, बैंक आपका एसेट्स है, एसेट्स बढ़ेगा तो वो डेबिट में जाएगा, बैंक डेबिट, और हमका कैश क्रेडिट हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो कैश कम होगा तो वो क्रेडिट में जाएगा, यानी बैंक डेबिट और कैश क्रेडिट, एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट्स कम हो रहा है। फिर कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। अब आपने बिजनेस यूज के लिए किया तो ड्राइंग नहीं आएगा, आपके पास कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो वो डेबिट में जाएगा, कैश बढ़ रहा है, कैश का एसेट्स बढ़ रहा है तो वो डेबिट में जाएगा, और बैंक आपका भी एसेट्स है वो क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि एक एसेट बढ़ एक एसेट्स कम हो रहा है। फिर बात करते हैं फर्नीचर यानी फिक्स एसेट्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने फिक्स एसेट्स खरीदे तो वो परचेज नहीं आएगा, फिर आप एसेट्स का नाम ही लिखोगे, अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर, अगर मशीनरी है तो मशीनरी, तो फर्नीचर डेबिट आपका एसेट्स है तो वो डेबिट में जाएगा, और आपका एक एसेट्स कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है तो कैश क्रेडिट में जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं फर्नीचर डेबिट, आपका एसेट्स बढ़ रहा है और कैश क्रेडिट, आपका एसेट्स कम हो रहा है। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। आपने फिक्स एसेट क्रेडिट में खरीदा है तो आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो वो क्रेडिट में जाएंगी, तो फर्नीचर पेपर क्रेडिट, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज बढ़ रही हैं। आप अकाउंट पेबल भी लिख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली फर्नीचर पेबल लिखें आप, या फिर सप्लायर का नाम लिखें जिससे आपने फर्नीचर खरीदा है, और फर्नीचर आपका एसेट है तो वो डेबिट में जाएगा। ये एंट्री डेप्रिसिएशन की है, वैसे की एंट्री सेकंड ईयर की है, लेकिन कभी कभी फर्स्ट ईयर में भी आ सकती है। तो डेप्रिसिएशन, आपने एसेट्स यूज कर लिया है, एसेट्स यूज करेंगे तो फिर वो एक्सपेंस बढ़ेगा, आपका एक्सपेंस बढ़ेगा तो वो डेबिट में जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मतलब आपका नेगेटिव एसेट्स, आपका एसेट्स कम हो रहा है तो वो क्रेडिट में जाएगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कहते हैं, ये आपका नेगेटिव एसेट्स होता है। ये कंप्लीट सारी एंट्रीज हो गई हैं आपकी फर्स्ट ईयर की। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, वो कहलाता है जनरल लेजर या टी अकाउंट, या फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 या 2 के साथ ही आता है या फिर अलग से आता है। अगर आपको एंट्रीज आती हैं तो टी अकाउंट्स में कोई इश्यू नहीं होगा आपको। लेफ्ट वाली साइड डेबिट है और राइट वाली साइड क्रेडिट है, तो एंट्री क्या बनी थी? फर्स्ट एंट्री बनी थी कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो चूंकि हम कैश का टी अकाउंट बना रहे हैं, इसके बाद कैपिटल का टी अकाउंट बनेगा, इस तरह जो भी चीजें एंट्रीज में आई हैं सबका टी अकाउंट बनता रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैश की। हमने कैश का टी अकाउंट बनाया तो डेबिट साइड में अमाउंट लिख दी, उसका रेफरेंस क्या देंगे? उसका रेफरेंस देंगे कैपिटल, क्योंकि एंट्री क्या थी? कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। सो कैपिटल क्रेडिट है, कैपिटल रेफरेंस देंगे। इसी तरह दूसरी एंट्री थी ड्राइंग डेबिट और कैश क्रेडिट। ड्राइंग डेबिट में था, कैश क्रेडिट में था। चूंकि कैश क्रेडिट में है, क्रेडिट में अमाउंट लिख देंगे कैश की, उसका रेफरेंस ड्राइंग देंगे। फिर एंट्री थी फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में अमाउंट लिख दी, फर्नीचर उसका रेफरेंस दे दी। इस तरह जितने भी कैश हैं सबकी एंट्रीज टी अकाउंट्स में आने के बाद बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग कैसे होती है? पहले डेबिट साइड को टोटल करेंगे और फिर क्रेडिट साइड को। आपने देखा कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है, डेबिट साइड बन रही है 50,000, तो डेबिट में भी लिखेंगे 50,000 और क्रेडिट में भी लिखेंगे 50,000 टोटल में। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस आएगा, यानी 50,000 माइनस कर देते हैं 7,000, 43,000। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। जहां पे अमाउंट कम आएगी क्लोजिंग बैलेंस वहीं पर आएगा। 43,000 CF यानी क्रेडिट फॉरवर्ड, और उसके अपोजिट साइड में नीचे आएगा ब्रॉड फॉरवर्ड BF यानी ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में हमेशा मंथ या ईयर की लास्ट डेट होगी और ओपनिंग में हमेशा नेक्स्ट ईयर की या नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट होगी। तो इस तरह आपका टी अकाउंट कंप्लीट हो गया कैश का। इस तरह सेकंड टी अकाउंट बन देखते हैं हम लोग ये, क्योंकि एंट्री क्या थी? फर्स्ट कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। कैश की हम तमाम एंट्रीज बना चुके हैं, अब कैपिटल की बनाएंगे। कैपिटल क्रेडिट में आ रहा था, क्रेडिट में अमाउंट लिख दी, उसका रेफरेंस क्या दे दिया? कैश का, क्योंकि उसके
अपोजिट साइड में कैश आ रहा था, तो हमने कैश डेबिट लिख दिया और उसके साथ अमाउंट कैपिटल की लिख दी। फिर टोटल किया, जो डिफरेंस आ रहा है वो 50,000 का आ रहा है, जहां पे कम अमाउंट है वहां पे क्लोजिंग और नेक्स्ट में ओपनिंग। इस तरह जितने भी चीजें हैं, कैश का, फिर कैपिटल का, फर्नीचर, सबकी एंट्रीज बनती रहेंगी। तो आपका भी एंट्रीज भी कंप्लीट हो गई और टी अकाउंट्स भी। अब थर्ड चीज है ट्रायल बैलेंस, जो कि टी अकाउंट के साथ ही आता है। पहला स्टेप था जर्नल एंट्रीज, फिर था टी अकाउंट्स, अब लास्ट में ट्रायल बैलेंस। हमने कैश का टी अकाउंट बनाया था, उसका ओपनिंग बैलेंस जो था वो डेबिट साइड में आ रहा था, तो हमने डेबिट में अमाउंट लिख दी, 43,000 डेबिट में आ रहा था। फिर कैपिटल का बनाया था, उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में आ रहा था, क्रेडिट में अमाउंट लिख दी। इस तरह हम सबका बनाते रहेंगे और आखिर में ट्रायल बैलेंस इक्वल होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। ये कंप्लीट हो गया आपका ऑलमोस्ट 30 to 35 मार्क्स का। अगर आप यही भी कर लें तो अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं आपके। ये कंप्लीट कीजिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए 1995 से 1990 से, जितने भी आपके टिल 2020 तक या 21 तक जितना भी आपका एग्जाम है, तो इंशाल्लाह ताला आप कंप्लीट मार्क्स ले सकते हैं।